नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड कलेक्शन मेथड। ब्लड कलेक्शन कैसे कैसे किया जाता है और उसको किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से सुने और ध्यान से याद करें इसे। सबसे पहले तो आते हैं ब्लड कलेक्शन मेथड, किन किन मेथडों से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। दोस्तों सबसे पहला होता है वेनस ब्लड, जो कि हम वेन से ब्लड निकालते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आर्टेरियल ब्लड, आर्टरीज से ब्लड को हम निकालते हैं यहाँ पे। थर्ड होता है दोस्तों कैपिलरीज ब्लड, जो कि फिंगर से, हील से और ईयर लोब से प्रिक करके सैंपल लिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि वेनस ब्लड कलेक्शन रिक्वायरमेंट की, जैसे कि हमने पिछली बार बात किया था, पिछली वीडियो में रिक्वायरमेंट बताया था कि क्या क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, टीआरएफ, पेन, मार्कर, टर्निकेट, स्टेराइल कॉटन, सिरिंजेस, वायल्स, वायल रैक, बैंडेड, डिस्कार्ड बॉक्स। तो ब्लड कलेक्शन हमने किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो जो वेनस ब्लड कलेक्शन है नॉन वैक्यूटेनर और वैक्यूटेनर से। तो हम अब बात करेंगे नॉन वैक्यूटेनर ब्लड कलेक्शन के बारे में। अब प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। नॉन वैक्यूटेनर के लिए सबसे पहले पेशेंट आपके लैब में आता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इन सब चीज़ों को। पेशेंट आपके लैब में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मास्क पहनना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मास्क पहनना है और मास्क पहनने के बाद पेशेंट को ग्रीट करना है, उनसे पूछना है कि आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद उनका प्रिस्क्रिप्शन देखना है और उनको इन्फॉर्मेशन देना है उन टेस्टों के बारे में जो उनके प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेशेंट को कलेक्शन रूम में ले जाना है और उन्हें आर्म चेयर पे बिठाना है ताकि पेशेंट कंफर्ट होके बैठे। उसके बाद दोस्तों जब पेशेंट कंफर्ट होके बैठ जाएगा तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, ग्लव्स को पहनना है। पेशेंट के सामने आप नया ग्लव्स पहनेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद टीआरएफ, जो टेस्ट रिक्वेशन फॉर्म होता है, टीआरएफ आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से फिल करना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन टीआरएफ में फिल कर देंगे। पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें फिल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो ट्यूब्स होता है उस पर लेबलिंग करते हैं, पेशेंट का नाम, एज, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें, और लैब आईडी नंबर उस पर मैंशन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है उसके अब हम रेडी है कलेक्शन करने के लिए। तो टर्निक्वेट जो है हम बांधेंगे, जो हमने जहाँ वेन देखा है उसके जो है एल्बो के 4 इंचेस अबव, 2 to 4 इंचेस अबव हम टर्निक्वेट को बांधेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से हम टर्निक्वेट को अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करेंगे पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो अपनी मुट्ठी को बंद करें, पेशेंट को मुट्ठी बंद करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ वेन, वेन देखेंगे कि कौन सी वेन हमें प्रिक करना चाहिए। दोस्तों देखो वेन की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे पहले अपने फ्री माइंड होके वेन टर्निक्वेट बांधने के बाद जब पेशेंट मुट्ठी बंद कर लेता है तो हमें वेन को देखना है और 3 चीज़ अपने माइंड में रखना है, डेप्थ, डायरेक्शन और वो उसकी पंपिंग, कि वेन पंप कर रही है नहीं कर रही है। सबसे पहले हम उसकी डेप्थ देखेंगे, उसको फील करेंगे। फील कैसे करेंगे दोस्तों, देखो इस तरीके से हम अपनी फिंगर से उस वेन को फील करेंगे कि वो वेन पल्प कर रही है, उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब कितनी मोटी वेन होगी, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो वेन जा रही है। सिलेक्शन ऑफ वेन में देखो हम ब्लड कहाँ से निकालना चाहिए हमें, सेफिलिक वेन हो गया, मीडियम कुबाइटल वेन हो गया, बेसिलिक वेन हो गया। तो हम जो है मीडियम कुबाइटल वेन से सैंपल निकालते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे वेन अच्छी नहीं हो तो फिर हम बाकी जगहों से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने वेन सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस वेन से सैंपल निकालना है।
फिर हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। स्वैप जो अल्कोहल स्वैप है उससे हम क्लीन करेंगे क्लॉकवाइज और उसको ड्राई करने के लिए अलाउ करेंगे कि वो ड्राई हो जाए। दोस्तों उसको ड्राई ना तो हमें पंखे से करना है, किसी चीज़ से नहीं करना, वो अपने आप ड्राई होगा। ठीक है दोस्तों, जब ड्राई हो जाता है फिर हम सिरिंज, पेशेंट के सामने सिरिंज को ओपन करेंगे, सिरिंज को रैपर में से निकालेंगे और चेक कर लेंगे सिरिंज कहीं से टूटी तो नहीं है, कहीं से लीकेज नहीं है। निडल ओपन नहीं करना है अभी, हमें ऐसे ही उसके पिस्टन को पीछे करके और चेक करना है कि सिरिंज ठीक है और पेशेंट के सामने सिरिंज को हमें ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रिकिंग। अब हम प्रिकिंग पे आएंगे। तो प्रिकिंग के लिए सबसे पहले तो जो निडल का लूप होता है ना, जो निडल का लूप है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा जो एंगल बनेगा प्रिकिंग एंगल वो 15 से 30 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। उसके बाद हमारा होल्डिंग होना चाहिए कि होल्ड हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 15 से 30 डिग्री एंगल पे हम सैंपल को प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद हम उसके हब पे होल्ड करेंगे। अब ये हब क्या होता है तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ। आप ये देखिए, जो आगे वाला हिस्सा होता है निडल होता है, उसके पीछे हब होता है, फिर बैरल हो जाता है, उसके बाद प्लंगर होता है, प्लंगर या पिस्टन कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ सिरिंज। तो हमने निडल को प्रिक किया, वेन को प्रिक किया, निडल इंसर्ट किया वेन के अंदर और हब पे से उसको होल्ड कर लिया। अब प्लंगर को हम पीछे की साइड खींचेंगे। जो प्लंगर है, मतलब पिस्टन भी कह सकते हैं उसको, जो पिस्टन है उसको हम पीछे की साइड खींचेंगे तो ब्लड हमारा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हमारा कलेक्शन पूरा हो गया, सैंपल आ गया जितना हमें चाहिए था, फिर हम पेशेंट को मुट्ठी खोलने के लिए बोलेंगे। पेशेंट जब मुट्ठी खोल लेगा दोस्तों, तो सबसे पहले टर्निक्यूट हम रिमूव करेंगे। कॉटन रोल को जहाँ निडल हमने इंसर्ट किया हुआ है उसके वहाँ पे रखेंगे और धीरे से निडल को, सिरिंज को हम पीछे की साइड निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और पेशेंट को बोलेंगे कि वो कॉटन रोल को दबा के रखें। फिर निडल जो होती है हमारी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये सिंगल यूज़ निडल और सिरिंज होता है। तो सबसे पहले हम निडल को डिस्कार्ड कर देंगे। निडल डिस्कार्ड करने के बाद, निडल जब डिस्कार्ड हम कर देंगे, एक कंटेनर, वाइट कलर का कंटेनर होता है जो इसमें साफ चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं, उसमें हम निडल को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैंपल को अलग अलग वाइल्स में, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हाँ CBC है, LFT है, CBC है तो EDTA में, LFT है तो जो प्लेन वाइल है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस सैंपल को मिक्स करने की ज़रूरत है, जैसे EDTA है, एंटीकोगुलेंट है, उसमें उसको मिक्स करने की ज़रूरत है तो उसको हम मिक्स करेंगे। देखो इन्वर्जन दिया हुआ है किस तरीके से हमें मिक्स करना है, उस तरीके से हम मिक्स करेंगे। प्लेन वाइल को हमें कभी मिक्स नहीं करना होता है, उससे RBC रैप्चर हो सकती हैं जिससे सैंपल हिमोलाइज हो सकता है। उसके बाद हम बैंडेड लगाएंगे प्रिकिंग एरिया पे। पहले हम चेक करेंगे कि वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी तो वहाँ पे हम बैंडेड लगा देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ हमने निडल निकाला और उसके बाद बैंडेड नहीं लगाना चाहिए। अगर उसके बाद बैंडेड हमने लगा दिया तो वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाएगी। ठीक है, और वहाँ पे वो नीले नीले कलर का निशान बन जाएगा। इसलिए सारा प्रोसेस करने के लिए, करने के बाद जब पेशेंट ने कॉटन रोल को दबा रखा है, फिर हम जब ये हमारा सारा प्रोसेस हो जाएगा, हमने ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद हम कॉटन हटा के देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अभी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, फिर हम वहाँ पे बैंडेड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी